हेलो हेलो एवरीवन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है ना, पिछले वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गया, बीच में बंद हो गया वीडियो। तो चलिए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोग काम कर लिए थे, ये काम कंप्लीट हो गया था, है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आगे। ये लिखा है 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चेक करिए, cos सॉरी इंटू साइन 80 अपॉन नीचे cos 2 cos A cos B। फॉर्मूला होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। थोड़ा सा अंतर हुआ है, बस आगे पीछे हुआ है, cos 80। यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा cos माइनस 20 माइनस cos 60 अपॉन cos 60 प्लस cos माइनस 20। cos का जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है, मालूम होगा आप सबको। cos 80 ऐसे लिखा रहेगा, इसको गायब करिएगा, ये माइनस क्या वैल्यू देगा, cos 20 माइनस cos 60 अपॉन cos 60 प्लस cos 20। चेक करिए, कोई दिक्कत हो बताइए। sin 80 और cos 80, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब जरा देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है अभी। cos 20 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस cos 20। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रख दी, sin 80 अपॉन cos 80। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एलसीएम ले लीजिए और 2 को कैंसिल कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 80 अपॉन नीचे 1 माइनस 1 प्लस cos 2 cos 20 इंटू cos 80। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं ना, समझ गए, इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे क्या वैल्यू देगा, 2 cos 20 साइन 80 माइनस साइन 80 अपॉन साइन 80 अपॉन, चले इसका अंदर गुणा कराएंगे तो क्या देगा, cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80। ओके, अब लिखा 2 cos A cos B, फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। इज इट कंफर्म, साइन 80 अपॉन नीचे आएगी cos 80 ऐसे लिखा रहा है प्लस यहाँ पे क्या cos A cos B बन रहा है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए फटाफट, जहां कहीं दिक्कत आए बता दीजिए। जरा वैल्यू बताइएगा क्या बन रहा है। ये बन गया साइन 100 माइनस साइन माइनस 60 और माइनस साइन 80 अपॉन ध्यान से देखिए 2 cos A cos B, 2 cos A sin B, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ठीक, और माइनस साइन 80, ठीक है, माइनस साइन 80, ठीक है। नीचे ये cos 80 ऐसे लिखा रहा प्लस cos 100 ये बन जाएगा और ये प्लस cos माइनस 60। अब आपको मालूम है cos का साइन का माइनस गायब होगा, cos का माइनस गायब होगा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन 100 प्लस साइन 60 और माइनस साइन 80 अपॉन नीचे आइए cos 80 प्लस cos 100 माइनस प्लस रहेगा cos 60, cos का माइनस गायब हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लगा दिया और कुछ नहीं। अब जरा इस चीज को थोड़ा समझना, 100 एंगल को कैसे लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 80, नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, साइन 180 माइनस 80। कैसे वैल्यू निकालनी है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है यहाँ पर 60 और 80 है, इस 100 को चेंज करना पड़ेगा। 100 को ऐसा तोड़ो कि जिसमें 60 या 80 में कोई एक आ जाए, 60 आ जाए या 80 आ जाए। तो 60 में हमने तो फिर उसके लिए यूज क्या करते हैं, 180 का यूज करते हैं। 180 में से कितना जोड़े कितना घटाएं ऐसे करके देखना होता है। तो 180 में अगर 80 घटा दें तो 100 आ जाएगा, तो यानी 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, साइन 60
माइनस साइन 80 अपॉन नीचे आइए कॉस 80 प्लस कॉस 180 माइनस 80 और प्लस कॉस 60। ध्यान देना ये लिखा 180 का मतलब हुआ 2 गुणे 90, 2 गुणे 90 नहीं हुआ। अगर हम इसको अलग देखें इस तरह से, इसको समझिए ध्यान से, साइन 2 इंटू 90 माइनस 80, तो 2 साइन लिखे, इवन या ऑड, इवन तो साइन नो चेंज, साइन 80 आएगा। ठीक, साइन 80 आ गया। 180 में से कुछ घट रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 80 आ जाएगी और प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 अपॉन नीचे कॉस 80 माइ प्लस कॉस 80 ये है, और देखो कॉस रहेगा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव के माइनस हो जाएगा और प्लस कॉस 60। ध्यान दो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ऊपर साइन 60 और नीचे कॉस 60, टोटल कितना आ जाएगा 1060। यही देखो लाना था आपको, है ना। पिछले वीडियो में थोड़ा यहाँ तक हो पाया था, इसके आगे हमने प्रोसेस यहाँ कर दिया है ना। जो लोग पहले से लगा ले मिला लें, और जिन्होंने नहीं लगाया उसको लगा लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए ठीक से अच्छे से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और अब मतलब एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, अभी क्या था, प्रोडक्ट को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करने को कहा जाएगा। जैसे अब लिखा होगा एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिए हमें, जैसे लिखा साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है, ये एडिशन में लिखे ना, ये किसमें है, एडिशन को किसमें चेंज करना है, प्रोडक्ट में। अभी क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज कर रहे थे, अब एडिशन को प्रोडक्ट में चेंज करना सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले पहले लिखवा चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, याद करिए, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। इसका फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस वाले में था 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके 2 फॉर्मूले थे, एक था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या दूसरे तरीके से इसको याद कराया गया था, माइनस लगा के याद कर लीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, बताए थे आपको, फॉर्मूले पहले लिखा चुके हैं, फिर से एक बार लिख दिए ताकि आपको याद आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने पढ़ी कब, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी बोलते हैं, हमने सर पढ़ा कब। ये लिखा आप देखो, साइन सी और ये डी, क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कैलकुलेट कर दीजिए, 2 साइन, ये कितना हो गया 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2। देखो चेक करो, थीटा में से थीटा को घटाएंगे 2 थीटा बाई 2, कैलकुलेशन करो कितनी वैल्यू आएगी, साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर हो गया। देखिए प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज करने को करेंगे। अब जैसे लिखा है साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए क्या लिखा, साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चेक करिए, कैलकुलेशन करिए, 2 कॉस 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा, 6 थीटा बाई 2, 6 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। चेक करिए, आया समझ में कि नहीं आया, एक और बताएं, एक और बताएं, हाँ बता दो, कॉस सी माइनस कॉस 4 डी, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ये लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला। अब जरा देख लिया करो, बड़ा एंगल कौन है, डी वाला, तो डी माइनस सी अच्छा लगेगा। बड़ा एंगल देख लिया, तो बड़ा एंगल कौन आ रहा है, डी, तो डी वाला, ये वाला लगाओ, ये वाला ऊपर वाला, जो बड़ा एंगल है ना, तो घटाने से वैल्यू पॉजिटिव निकल आए, इस तरह से देख लिया करो,
लगाने कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस अपने में जब लेनी है तो हमें इसको लेके चलेंगे। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई डी की वैल्यू 4 थीटा थी, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, कैलकुलेशन करो। 2 साइन 6 थीटा बाई 2, 6 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा? 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ में आने लगा होगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना। एक और सवाल बताते हैं, चलिए एक और बता देते हैं। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्या वैल्यू आएगी? 2 cos 4 थीटा बाई 2 इंटू cos माइनस 2 थीटा बाई 2। क्या बनेगा? cos 2 थीटा इंटू cos माइनस थीटा। और आपको मालूम है cos का जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। विलुप्त कर दीजिए, विलुप्त मतलब गायब, है ना। हाँ, पता कहीं सब हिंदी में बोल दिए थे, हमको विलुप्त विलुप्त समझे ही नहीं आया, हम भी विलुप्त हो गए, है ना। तो ऐसा विलुप्त मत होइएगा, लगाइएगा। समझ में आ रहे होंगे सवाल, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो पिछला छोटा हो गया था, इसलिए दूसरा वीडियो आज हम अपलोड कर दे रहे हैं। साथ में 2 वीडियो हैं, दोनों को देख लीजिएगा अच्छे से, बार बार देख लीजिए जहाँ ना समझ में आए। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी अपॉन साइन कॉस ए प्लस बी। क्वेश्चन लिखा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, गलत बोल दिया, कॉस ए प्लस कॉस बी, और इक्वल टू प्रूव करना 10, और इज इक्वल टू प्रूव करना 10 ए प्लस बी बाई 2, ये प्रूफ करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस उठा लीजिए जरा। क्या है? साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, नीचे मेन ऑब्लिक कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला बताएं, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए ध्यान से, 2 से 2 कटा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कट गया, क्या बचा? साइन ए प्लस डी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस डी बाई 2। बताइए जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा साइन अपॉन कॉस, एक ही एंगल है, 10 बन जाएगा 10 ए प्लस डी बाई 2। कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है, थोड़ा बुद्धि लगाइए, धड़ाधड़ निपटेंगे सवाल। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ आप। कोई जवाब नहीं आ रहा भाई, कोई जवाब नहीं आ रहा है। अरे कम से कम लाइव क्लास रहती है, यस तो बोल दिया करो कि हाँ आया। कम से कम रिस्पॉन्स तो दे दिया करो। हाँ, साइन ए प्लस साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a, कॉस ए प्लस कॉस 3a। लाना क्या है? 10 2a। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बिल्कुल वैसे ही सवाल। एलएचएस उठा लीजिए सर, उठा लीजिए बड़े अच्छे से। भारी लग रहा है? हाँ लग रहा है। चलिए 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 अपॉन 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। देखिए मिलिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम लिखी कि नहीं लिखी? इससे इसको काट दिए, क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है? कट रहा है, काटो खत्म करो। ये देखिए, ये और ये चीज एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? 10 a प्लस 3a बाई 2। अगली स्टेप में कैलकुलेट करेंगे तो 10 4a बाई 2, तो क्या बना? 10 2a। यही तो आरएचएस है बेटा जी। निकला कि नहीं निकला? निकला। चलिए नोट करिए जल्दी से फटाफट, झाड़े रहो कलेक्टर बेंच, है ना। हाँ अब आइए सर थोड़ा और पढ़े। cos 4x, cos 4x, cos 3x, cos
2x अपॉन साइन 4x साइन 3x साइन 2x, इस तरह से एंगल दे रखे हैं, इज इक्वल टू लाना cot 3x। अब सवाल समझिएगा, 2 थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब 3 के पेयर आ रहे हैं, 3 आने लगे, 2 थे कोई दिक्कत नहीं। तो जब इस तरह क्या है 3 के प्लस में लिखे हों, 3 का एडिशन हो और प्रोडक्ट में चेंज करना हो, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एक साथ उठाना पहले, ये और ये एक साथ एंगल, सबसे छोटा एंगल सबसे बड़ा एंगल एक साथ लेने की आदत डालो, बड़ा आराम मिलता है, बहुत अच्छा सा। तो ऊपर क्या लिख देंगे cos 4x प्लस cos 2x बाहर प्लस cos 3x अपॉन sin 4x sin 2x और प्लस sin 3x, इसमें cos c प्लस cos d, इसमें sin c प्लस sin d। क्या फॉर्मूला आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x। सेम टास्क नीचे 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और प्लस sin 3x। इस बार ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ये पता लगा काट दो, तो सर ने कहा काट दो, काट दिया, जुड़िए जरा, क्या बनेगा 2 cos 4x बाई 2 यानी 4x प्लस 2x यानी 6x बाई 2 यानी 3x हो गया। इसमें से इसको घटाओ, क्या आएगा 4x में 2x जाएंगे, 2x बचेगा, उसका बाई 2 करो तो cos x बचेगा, cos x प्लस cos 3x, नीचे भी यही आएगा 2 sin 3x इंटू cos x और प्लस sin 3x। ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन बताइए, cos 3x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में देखिए क्या कॉमन है sin 3x, क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, देखिए पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, क्या बचा क्या cos 3x अपॉन sin 3x बचा, देखिए LHS ये क्या बन जाएगा cot x cot 3x नहीं बन गया, LHS लेके चले RHS आ गया कि नहीं आ गया, यही तो लाना था RHS, नोट कर लिया होगा, हमने मिटा दिया था, यहाँ cot 3x लिखा था। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा टास्क है बेटा, समझ लियो कर लियो तो नहीं दिक्कत होएगी। तो जब इस तरह से पेयर मिले तो मतलब 4 के अगर पेयर हो तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एक साथ लेना, बीच वाले दोनों एक साथ कर देना। 3 का पेयर हो तो सबसे छोटा सबसे बड़ा, 4 का पेयर हो तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एक साथ और बाकी 2 एक साथ। आइए सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, sin 5x माइनस 2 sin 3x, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन नीचे लिखा cos 5x माइनस cos x, cos 5x माइनस cos x की प्लस cos x माइनस cos x। चेक कर लीजिए क्या लाना है 10x लाना है, क्या लाना है 10x ला के देना है। चलिए देखिए ध्यान से, नीचे तो कोई दिक्कत, नीचे 2 ही का पेयर, ऊपर देखो 3 का पेयर, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। क्या आ जाएगा sin 5x प्लस sin x एक साथ माइनस 2 sin 3x ऐसे लिख दीजिए अपॉन नीचे cos 5x माइनस cos x। ऊपर फॉर्मूला लगाइए, ऊपर फॉर्मूला जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ ताबड़तोड़। क्या वैल्यू आएगी 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos 2x, cos 5x माइनस cos 2x, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला आएगा जल्दी बताइए, नीचे cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d, 2 फॉर्मूले हैं, इसमें इस बार c एंगल बड़ा है और d छोटा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा लो, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। 2 फॉर्मूले लिखे, एक d माइनस c है, यहाँ c एंगल बड़ा है d छोटा है, इसलिए हमने उल्टा काम कर दिया, माइनस बाहर लगा। कैलकुलेट करो ऊपर जरा, क्या आएगा 2 sin, इसमें बताओ जरा जल्दी से, इसमें बताओ जरा जल्दी से क्या वैल्यू दे रहा है ये, बोलो 5x प्लस x sin 3x इंटू cos 5 में से x गया 2x बाई 2x और माइनस 2 sin 3x अपॉन नीचे आइए, माइनस ऐसे लिखा रहा, यहाँ पे आ गया 2 sin 3x
इनटू ये कितना बचा साइन 2x। चेक करो गलत सही हो बता देना। अब जरा ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 sin 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा cos 2x माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2 sin 3x, नीचे डिनोमिनेटर में 2 sin 3x इंटू sin 2x इंटू sin 2x। देख लीजिए चेक करिए, ये और ये कट रहे हैं काट दीजिए, ये और ये कट रहे हैं काट दीजिए, जो कटा उसको काट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कट गया, अब जो बचा उस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। ऊपर क्या बचा है, नीचे माइनस लिखा था, माइनस को भी लिख दीजिए, ऊपर माइनस कॉमन कर लें ताकि माइनस खत्म हो जाए। तो ऊपर आ गया 1 माइनस, ऊपर हमने माइनस कॉमन किया है, ये आया, नीचे माइनस sin 2x, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूले लग रहे हैं, अभी हमने बताए नहीं है, एक वीडियो के बाद शायद वो प्रॉब्लम्स वो फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे। हम अभी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिलहाल अभी आप काम चला लीजिए, क्योंकि सवाल को बीच में छोड़ना उचित बात नहीं होगी, फिर बाद में जब फॉर्मूले आप सीख जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए cos 2x का फॉर्मूला आपको मालूम होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अभी याद कर लीजिए आप, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, अभी याद कर लीजिए। अब ब्रैकेट खोलिए ऊपर 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x इंटू cos x, ये 1 1 कट गया, देखो देखो ध्यान से कट गया ना 1 1, क्या बचा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x इंटू cos x, एक साइन से एक साइन, एक 2 से एक 2 sin x अपॉन cos x, क्या आ गया 10x, ये आपका आरएचएस है, आ गया कि नहीं, ये भी फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे हम लोग है ना, इसलिए भी परेशान ना होइए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ओके थैंक यू।